चलिए दोस्तों, जो हमारी जो प्रश्नावली चल रही थी पूर्णांक, तो उनमें हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 और 1.2 कंप्लीट हो गई थी हमारी। तो अब 1.3, यदि आप लोग 1.3 सीखना चाहते हो, कौन सी, यदि आप लोग 1.3 सीखना चाहते हो तो सबसे पहले उसमें कुछ गुणधर्म चलते हैं, तो उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, गुणा करने से क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ पूर्णांकों का गुणन, यानी पूर्णांकों को गुणा करने से, कैसी संख्या को गुणा करने से क्या प्राप्त होता है और उनके प्लस माइनस में चिन्ह में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये अपने को सीखना पड़ेगा। सबसे पहले पूर्णांकों के गुणन में मैं आपको बता दूं, यदि कोई भी संख्या, एक संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या प्लस की है, एक संख्या क्या है माइनस की, दूसरी प्लस की, इनको आपस में गुणा किया जाए तो संख्या माइनस की प्राप्त होगी। तो इनके लिए एक एग्जाम्पल बता दूँ मैं यहाँ पे, जैसे एक माइनस का 5 है और एक है अपने पास 2 है। क्या, यहाँ पे क्या लिया, माइनस का 5 और ये प्लस का 2, तो इसका मान क्या आएगा, यहाँ पे माइनस दिया है ना मैंने, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 10। 5 दूनी 10 होता है और माइनस को ऐसे कैसे, तो ये याद रखना है, माइनस को प्लस से गुणा करने से क्या आएगा, माइनस। तो इसी प्रकार जब किसी प्लस को माइनस से गुणा करूँगा तो भी क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ पे देखो मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2 को किससे गुणा कर रहा हूँ मैं, माइनस के 6 से। देखो कितना हो गया, 6 दूनी कितना होता है 12, और माइनस देखो 12 माइनस की 12। तो ये याद रखना आप लोग, माइनस को प्लस से गुणा करो या प्लस को माइनस से गुणा करो, क्या आएगा, हमेशा माइनस आएगा। तो तीसरी कंडीशन क्या है, प्लस को मैं प्लस से ही गुणा कर रहा हूँ तो क्या आएगा, प्लस वाली संख्या ही आएगी। प्लस को प्लस से गुणा करूँ तो क्या आएगी, प्लस वाली संख्या ही आएगी। जैसे मैं यहाँ पे 3 गुणा 3 बराबर कितना आया, 9 आया। इसके बाद चौथी और लास्ट कंडीशन इसकी क्या है, यदि किसी संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या भी माइनस की है तो उसको गुणा करने से क्या आएगा, फिर भी प्लस ही आएगा। दोनों माइनस है तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे संख्या बता दूँ आपको, जैसे माइनस का 4 है और माइनस का 6 है, माइनस से 4 और माइनस। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है, सबसे पहले तो प्लस हो जाता है, और 6 चौका कितना होता है, 24 हो जाता है। तो इसके किसके आएंगे अपने पास, प्लस के आएंगे। तो ये तो हो गया अपने पूर्णांकों का गुणन, की कौन सी संख्या को गुणा करने से क्या आता है क्या नहीं। मैं आपको पूर्णांकों का गुणन के बारे में बता रहा हूँ कि पूर्णांक को गुणन करने से क्या आता है। तो मैं बता दिया आपको, प्लस प्लस को गुणा करने से क्या होता है, माइनस माइनस से गुणा करने से क्या होता है। यदि आपके पास 3 संख्याएं आ जाए एक साथ, जैसे एक प्लस वाली है और दूसरी संख्या दूसरी संख्या कैसी आ गई, प्लस वाली, और तीसरी संख्या भी माइनस वाली आ गई, यानी एक प्लस की, दूसरी प्लस की और तीसरी किसकी आ गई, माइनस की, तो संख्या किसकी आएगी, माइनस की। जैसे देखो मैं 2 को किससे गुणा कर रहा हूँ, 3 से, और 3 को गुणा कर रहा हूँ माइनस के 4 से। तो देखो गुणा करते हैं हम लोग, 2 3 6 और 6 चौक कितना होता है, 24। तो संख्या किसकी आएगी, माइनस की। तो ये याद रखना है, 2 प्लस और 1 माइनस आ जाए तो संख्या किसकी आएगी, माइनस की। यदि 2 माइनस आ जाए, 2 माइनस आ जाए और 1 प्लस आ जाए, 2 संख्या माइनस की 1 प्लस की, तो संख्या किसकी आएगी, प्लस की। क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और प्लस को प्लस से गुणा करने से क्या आएगा, प्लस को प्लस से गुणा करने से क्या, प्लस ई आएगा। अब देखो मैंने आपको 2 पूर्णांक को गुणनफल बता दिया, तो आप उसको निकाल सकते हैं। प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस, और प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आता है, ये मैंने आपको पिछले इसी में जो पीछे बताया था पूर्णांक को गुणन, उसमें बता दिया। तो इसको कौन सी संख्या आएगी, प्लस की। इसी प्रकार जब क्या हो, जब तीनों क्या हो, प्लस, जब तीनों संख्या किसकी हो, प्लस की, तो आपको पता है प्लस को प्लस से गुणा करने से प्लस वाली संख्या ही आएगी। और एक और, जब तीनों संख्या क्या हो, माइनस की दे रखी हो, तीनों संख्या माइनस की दे रखी है, देखो तो क्या आएगा, माइनस और माइनस को गुणा करने से क्या आता है, प्लस, और प्लस को फिर माइनस से गुणा करने तो क्या आएगी, संख्या माइनस की। आपको बस यही ध्यान रखना है कि कौन सी संख्या गुणा करने से क्या आता है। चलो, जो हमारा जो गुणन के नियम है वो आपको मैं बता दूँ, उसके बाद आप लोग जो 1.3 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे उसको आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले जो अपना नियम चलता है संवर्त का नियम। संवर्त का नियम क्या होता है कि कोई भी 2 पूर्णांक संख्या या धनात्मक और ऋणात्मक को, कैसी भी दो धनात्मक भी हो सकते हैं, 2 ऋणात्मक, 1 धनात्मक 1 ऋणात्मक, कैसी भी 2 संख्या होनी चाहिए। उनको मान लेता हूँ कि जैसे एक संख्या ए है, दूसरी संख्या क्या है, बी, तो उसका गुणन जो भी आ गया ए गुणा बी, यानी कोई भी संख्या, 2 संख्याओं को गुणा करने से जो भी संख्या प्राप्त होगी वो भी क्या होगी, पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे मैं किसी -2 है उसको मैं 3 से गुणा कर रहा हूँ तो क्या हो गया, माइनस का 6। तो माइनस के 6 भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या, यानी 2 पूर्णांक संख्याओं को गुणा करने से क्या प्राप्त होगी, केवल पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी। तो ये कौन सा हो गया, संवर्त होने का गुणधर्म है अपना, जो गुणन के अंतर्गत आता है, यानी गुणा करने की नियम पढ़ रहे हैं हम लोग। फिर है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता में देखो कोई भी संख्या मान लीजिए ए है, दूसरी संख्या बी है, तो ए को बी को
ए को गुणा करते हैं किससे, 20 से, तो वो किसके बराबर होगा, बी को गुणा करेंगे ए से। यानी किसी भी संख्या को आगे पीछे गुणा करके निकालना क्या आएगी, जैसे मैं 2 को गुणा कर रहा हूँ 3 से और 3 को गुणा कर रहा हूँ 2 से, तो इसका मान क्या आएगा, केवल सही आएगा। या तो 3 को 2 से कर लो या 2 को 3 से, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कौन सा हो गया अपना क्रम विनिमयता का नियम। इसके बाद है शून्य से गुणन का नियम। कोई भी है पूर्णांक संख्या है उसको किससे गुणा करेंगे, शून्य यानी 0, तो 0 से गुणा करने पर क्या आएगा, उसका मान 0। ये तो आपको पता है, कोई भी संख्या जैसे एक ए संख्या है उसको गुणा कर लिया मैंने 0 से, तो क्या मान आएगा 0। तो एक ही जगह आप लोग कुछ भी ले सकते हो, जैसे -5 को मैं गुणा कर रहा हूँ 0 से, क्या आएगा यहाँ पे -5। 2 को गुणा कर रहा हूँ 0 से, तो क्या आएगा, इसका मान 0। यानी कोई भी संख्या ले लो उसका मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। फिर आएगा गुणात्मक तस्मक। गुणात्मक तस्मक का मान क्या है, कोई भी पूर्णांक संख्या है या तो धनात्मक ऋणात्मक जैसी भी संख्या है उसको हम लोग 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या वापस आ जाएगी। यानी 1 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कोई भी, जैसे इसका नियम में लिख रहा हूँ, a गुणा 1 बराबर क्या आएगा, या फिर 1 गुणा a बराबर क्या आएगा, इसका मान a ही आएगा। चलिए, जो देखो इसमें क्या होता है कि 1 से गुणा करने से वही संख्या आती है। तो यहाँ पे मैं देखो संख्या 2 है उसको गुणा कर रहा हूँ 1 से, तो संख्या 2 ही आएगी। और जैसे कोई माइनस वाली संख्या ले लिया 3, उसको भी 1 से गुणा करें तो क्या आएगी, -3 ही आएगी। तो ये अपने कितने नियम हो गए, 4 नियम हो गए। पहला नियम क्या है, संवर्त होने का नियम, जो a गुणा b, तो वो मान क्या होगा, यानी वो संख्या आएगी वो भी क्या होगी, पूर्णांक संख्या आएगी। फिर क्रम विनिमयता, a को b से करो या b को a से करो, वही संख्या आएगी। फिर है शून्य होने का नियम, a को 0 से गुणा करेंगे, यानी कोई भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे देखो मिस्टेक से हो गया, -5 को 0 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो देखो इसमें ध्यान रखना, a को यानी कोई भी संख्या हो पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक, क्या 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसके बाद जो गुणात्मक तस्मक था कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने से मान वही संख्या दोबारा आ जाती है। उसके बाद है साहचर्य होने का गुणधर्म। साहचर्य होने का गुणधर्म के अंतर्गत देखो a गुणा b, कोई भी संख्या a गुणा b है वो बार किससे गुणा हो रही है, c से। तो देखो, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे a को बार कर दिया और गुणा कर दिया किसको, b गुणा c से। ये क्या होता है, साहचर्य होने का गुणधर्म। देखो इसमें कोई भी मैं पूर्णांक संख्या ले रहा हूँ, जैसे 2 गुणा 3 गुणा 4। अब देखो 2 को 3 से गुणा करते हैं कितना आते हैं, 6, और 6 को 4 से गुणा करते हैं कितने, 24। इधर देखो a का मान क्या लिया था अपने, 2 लिया था, गुणा का चिन्ह, b का मान क्या था, 3 गुणा 4। अब देखो 3 गुणा 4 कितना होता है, 3 गुणा 4 होता है 12, और 12 को 2 से किया तो 24, तो 24 के बराबर 24 है। तो ये हो गया अपना साहचर्य होने का गुणधर्म। आपको केवल ये याद रखना है जिससे आप लोग आसानी से समझ सकोगे। उसके बाद है वितरण का नियम। देखो वितरण का नियम क्या होता है, कोई भी संख्या मान लीजिए a है और उसको गुणा करते हैं किससे, b प्लस c से। ध्यान से देखना, कोई भी संख्या क्या है a और उसको गुणा करते हैं b प्लस c से। तो वितरण का नियम क्या होता है, वितरण का मतलब होता है बांटना। यानी वितरण का मतलब क्या होता है, बांटना। तो a को क्या हुआ, पहले किससे गुणा करेंगे, b से। तो a को किससे गुणा किया, a गुणा b कर दिया। इसके बाद में बीच में जो भी निशान है यहाँ पे प्लस माइनस, उसको ऐसे कैसे लिखेंगे, प्लस, और फिर किसको करेंगे, a को a गुणा c। अब देखो वितरण का मतलब क्या होता है, बांटना। और देखो a को पहले b के साथ बांट दिया, फिर a को c के साथ बांट दिया, a को b के साथ, a को c के साथ, और बीच में प्लस का निशान था तो प्लस ऐसे कैसे। देखो इसमें मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे a की जगह मैं ले लिया 2, और b की जगह ले लिया 4, और c की जगह ले लिया 5। अब यहाँ पे देखो इसको मैं वितरण कर रहा हूँ। वितरण कैसे, 2 को पहले किससे गुणा करूँगा, 4 से, तो 2 गुणा 4, बीच में प्लस का निशान। फिर देखो 2 को किससे गुणा करूँगा, 5 से, 2 गुणा 5। अब देखो 2 को 4 से कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 8 प्लस, और 2 को 5 से गुणा कर रहा हूँ क्या आ रहा है, 10। 8 और 10 कितने होते हैं, 18। अब देखो ऐसे ही इसका मान निकालता हूँ मैं। 4 और 9 5 कितने होते हैं, 4 और 5 हो गए 9, और 9 को 2 से गुणा किया तो इसका मान क्या आएगा, 18 ही। तो इसे बोलते हैं वितरण का नियम, यानी बांटने का नियम। तो हम लोग कितने नियम हो गए, हमारे 6 नियम हो गए। यदि आप लोगों को ये 6 नियम आते हैं तो आप लोग कहीं भी कैसे भी गुणा कर सकते हैं। पूर्णांक संख्या वाला धनात्मक ऋणात्मक कैसा भी हो सकता है। और जो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताई थी, धनात्मक चिन्ह को ऋणात्मक से गुणा करने से क्या आता है, ये आप लोग उन चिन्हों का ध्यान रखेंगे तो कैसे भी सवाल को हल कर पाएंगे। तो हम आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना। तो हम लोग जो कल का वीडियो आएगा पानी कक्षा 7 का, तो उसमें जो 1.3 पढ़ेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। उसके बाद में तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।